हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग क्या भाई, टाइम हो रहा है 2:48 PM अभी का, आज का टाइम है। कल रात हम लोगों ने बनाया था, एक माइक्रो सर्विस बनाई थी यूजर्स करके। हम वो रात में करने वाले हैं, जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो रात में करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के काम में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, राइट। उसमें उतनी तगड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती जितनी हमारी डीएसए में होती है। और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आजकल, और अभी यूट्यूब पे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वो विजिबल होना स्टार्ट हो गए हैं। और भाई मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, मेरी जर्नी पसंद आ रही होगी, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, डे टू डे लाइफ में मैं डिफिकल्टीज फेस करता हूँ, वो सभी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, तो वो सभी आपको बढ़िया लग रहा होगा। इसके अलावा गाइज, डीएसए के साथ साथ ना हमें थोड़ा ना डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट भी करना है हम लोग को थोड़ा थोड़ा। डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है भाई, क्योंकि जब आप डीएसए का इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो इंटरव्यू जो होता है ना, उसमें फर्स्ट सेकंड राउंड में तो सब डीएसए पूछते हैं, बट अराउंड तीसरे राउंड में अभी 4-5 राउंड होने लग गए हैं भाई इंटरव्यूज के। पहले 2 राउंड डीएसए के होते हैं, फिर तीसरा राउंड डेवलपमेंट कोडिंग का होता है, फिर चौथा राउंड हमारा एचआर होता है, फिर 5वां राउंड एक बिहेवियरल इंटरव्यूज होता है। तो लगभग 5 इंटरव्यू होते हैं आजकल कंपनीज में, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं डेवलपमेंट इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप थर्ड राउंड में जाओगे ना, जो मैनेजरियल राउंड होगा, वो होता है डीएसए प्लस आपका जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए ना, उन्हें डिस्कस करते हैं थर्ड राउंड में। तो आज के टाइम में डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट करना भी जरूरी हो गया है। और आज के टाइम में ना आपको कुछ ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीखनी पड़ेगी, जैसे चैट जीपीटी से कैसे काम कराते हैं, उसे प्रॉम्प्ट्स देना, अपना काम उससे कराना, फटाफट कराना। जैसे रात जो हमने यूजर सर्विस बनाई, वो केवल और केवल हमने 2 घंटे में लिख दी। और आपको मैं कमाल की बात बताऊं, उससे पहले जो मैं एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन का जिक्र कर रहा था पिछले व्लॉग में, वो एप्लीकेशन मैंने भाई अराउंड ये मान लो आप 1.5 महीने में लिखी थी, क्योंकि मैं ट्यूटर को देख रहा था और उसके साथ साथ मैं कोड कर रहा था। वो भी एक बढ़िया प्रैक्टिस थी, क्योंकि उसी की वजह से मैं ये 2 घंटे में लिख पाया, क्योंकि मुझे वो सारे एरर्स पता थे कि क्या क्या एरर्स आ सकते हैं मेरी नई ऐप बनाने में, जो मुझे पहले आए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने ये सारे एरर्स मुझे पता थे, इसलिए मैं इसे फटाफट सोल्व कर पाया। अभी हम आगे की सर्विसेज बनाएंगे, जैसे ऑर्डर सर्विस बनाएंगे, एक पेमेंट सर्विस बनाएंगे, कार्ट बना लेंगे, कार्ट वाली सर्विस बना लेंगे। तो चलो आज का दिन फटाफट शुरू करते हैं। इट्स 2:52 ऑलरेडी, और अब कोई क्वेश्चन उठाते हैं जीएफजी से। 3-4 क्वेश्चन पहले सोल्व करके दिमाग को ऐसे थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और माइंड को थोड़ा वार्म अप करते हैं, ठीक है। सो गाइस, आई एम सॉल्विंग ए क्वेश्चन, कनेक्ट नोड्स ऑफ लेवल्स। सो जैसे इसमें ये ट्री दिया हुआ है, राइट। तो 1 को 2 से कनेक्ट करना है, मतलब लेवल वाइज कनेक्टिविटी करनी है। जैसे 2 को 3 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से। सो ये कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स का, और ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये सब करना है। तो अभी ये क्वेश्चन ना थोड़ा समझना ना ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसमें तुम क्यों भी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन यहाँ पे लीड कोड पे भी प्रेजेंट है, पॉपुलेटिंग नेक्स्ट राइट पॉइंटर इन ईच नोड, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, अगर आप पहली बार ही कर रहे हो तो। पर अभी क्योंकि अगर आप कुणाल से पढ़ रहे हो, तो कुणाल ने बोला कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें जस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जो दिया हुआ है, तो उन दोज क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू डू। ओवर थिंक नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन, और बस दिमाग लगाना है अपना कि उसमें कैसे मूव कर सकते हो तुम, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चीज़ मुझे लगता है भाई, मुझे ना टाइम के साथ आएगी। अभी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब खुद से मैं लॉजिक अभी बिल्ड नहीं कर पा रहा, बट आई थिंक टाइम के साथ आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो में सोल्यूशन देखा ना, तो मुझे क्लिक कर गया कि हाँ अच्छा, ओ ऐसे, ठीक है। ऐसा वाला मोमेंट मेरे साथ हुआ। तो गाइज, फाइनली आई हैव रीच्ड गुड़गांव। काफी दिन घर रहने के बाद, 4-5 दिन घर रहने के बाद गुड़गांव आ गया हूँ वापस से। हम लोग फिर से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, बहुत सीरियस वाली। वैसे हम सीरियस ही कर रहे हैं डेली, पर हम अब फिर सीरियस करने वाले हैं। मैं अभी बैठने वाला हूँ, रात के बज रहे हैं 12। आज मुझे घर से आने में इतनी दिक्कत हुई है, क्योंकि होली है, तो होली पे सब लोग ना ऐसे घर गए हुए हैं। जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी उबर और रैपिडो चलाने वाले लोग होते हैं ना, वो सभी ना घर गए हुए हैं। तो मैं ना भाई मेट्रो के ऐसे बाहर ही खड़ा रहा, 1 घंटे तक मैं मेट्रो के बाहर खड़ा रहा। और मेरा एक फोन है ये वाला, इसमें सिम है, इसमें इंटरनेट है, इसी में सारी ऐप है बुकिंग की। ये फोन मेरा डाउन हो गया, स्विच ऑफ। बचा दूसरा फोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस आईफोन में ना तो कोई सिम है ना इंटरनेट है इसमें, अगर सिम नहीं है तो। फिर भाई वहाँ मैंने एक व्यक्ति से हॉटस्पॉट लिया और फिर कनेक्ट किया, फिर इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस करे अपने नोन्स को कि कोई बुक कर दे, पर किसी से भी राइड बुक नहीं हो रही थी। मैं 1 घंटे तक वहाँ पे खड़ा रहा। फिर जिससे मैंने हॉटस्पॉट लिया था भाई, थैंक्स टू दैट पर्सन कि उसने कैब बुक करी मेरे लिए अपने फोन
अपने फ़ोन से कैब बुक करी और फिर वो कैब आई और फिर उस कैब में बैठ के मैं आया और वो कैब भी काफ़ी दूर खड़ी थी, वहाँ तक मुझे पैदल चल के जाने पड़ा। ये काफ़ी तगड़ा और ख़राब एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हमेशा जैसे ही मैं मेट्रो से उतरता हूँ मैं एकदम से रैपिडो बुक कर लेता हूँ, ऑटो, बाइक, जो भी। मुझे बाइक ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें थोड़ी हवा लगती रहती है, पर ऑटो भी मैं कई बार कर लेता हूँ जब बैग भारी होता है। क्योंकि आज मेरे पास भारी बैग था तो मुझे था कि मैं ऑटो बुक करूंगा, ठीक है। ऑटो बुक नहीं हो रहा था, ऑटो बाइक कुछ बुक नहीं, फ़ोन डाउन, सब कुछ बुरा हाल हो गया भाई आज तो। आप ये समझ लो मैं अराउंड 11 ओ क्लॉक आ गया था गुड़गांव गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन, और वहां से लेके यहाँ तक अपने रूम तक मैं अगले 1 घंटे में आया हूँ, जो कि रास्ता कुल 10 या 12 मिनट का है। तो गाइस आज अपने डीप वर्क में पढ़ा शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। हर एक मिनट आपको अपने दिन की शेड्यूल करनी है। एक यूएस में सर्वे किया गया जिसमें एक 24 साल से लेके 34 ईयर्स तक के लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया कि वो लोग कितना मतलब टेलीविजन देखते हैं। तो उन लोगों का कहना था कि वो दिन के लगभग 3 घंटे टेलीविजन देखते हैं। आफ्टर द रिसर्च ये पाया गया कि वो लोग लगभग 8 घंटे या 6 घंटे, 6 से 8 घंटे के बीच में वो कहीं टीवी देख रहे थे। तो ऐसे ही हम लोग के साथ होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ आधा घंटा इंस्टाग्राम चलाया, पर जबकि हम लोग ना उस इंस्टाग्राम को लगभग 1 घंटे चला चुके होते हैं, राइट। ऐसे ही आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आप लोग अपने दिन की सारी मिनट, सारा टाइम आपका कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। जैसे आपको लगता है कि यार 8 घंटे तो मैं सो गया था, अब बचे मेरे पास 16 आवर्स, अब इन 16 घंटे में से यार मैं तो 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाया, मेरा यार सारा टाइम कहाँ पे चला गया, राइट। बहुत बारी लगता है ना ऐसा, मुझे तो बहुत कॉमनली ये चीज लगती थी, अभी नहीं लगती। मैं ना पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक में क्या क्या होता है कि यू स्टडी 25 मिनट्स और यू रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। मतलब 25 मिनट पढ़ना है और उसके बाद 5 मिनट तुम्हें रेस्ट करना है। तो ऐसे ऐसे 25 25 25 और 5 5 5, मतलब आप 25 25 25 75 मिनट्स आप पढ़ते हो और सिर्फ 15 मिनट आप रेस्ट करते हो। तो मैं हर 3 पोमोडोरो के बाद, हर 75 मिनट्स के बाद मैं एक लंबा रेस्ट लेता हूँ। लेट से आधे घंटे का रेस्ट लेता हूँ। हालांकि हमें लगभग 15 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, मैं लगभग आधे घंटे का लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको ना अपना जो दिन है ना उसे प्लान करना पड़ेगा, और सिर्फ प्लान नहीं करना, आपको ना एक एंड लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि ये काम ना मैं सिर्फ इस टाइम तक ही करूंगा, इससे आगे मैं ये काम करूंगा ही नहीं। लेट से अभी मैं ये बोलूं कि मेरी लिमिट है रात के 3 बजे तक पढ़ने की, मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, 3 बजे पे मैं लिमिट लगा देता हूँ कि 3 के बाद मैं नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। पर अगर मैं इसे स्ट्रेच करूंगा ना, लेट से मैंने अभी कुछ उल्टा सीधा काम किया, मैंने इंस्टाग्राम चलाता रहा, यूट्यूब पे फनी वीडियोस देखता रहा, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं 4 बजे तक पढ़ लूंगा, है ना। तो ये ना मेरे दिमाग को ना आदत पड़ जाएगी कि चल पहले ये काम निपटा लेता हूँ, पहले मजे कर लेता हूँ, और अगर नहीं हुआ तो 4 तक मैं पढ़ ही लूंगा। तो ये नहीं करना है हमें ना, एंड लिमिट जरूर रखनी है। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया पढ़ने को मिली है इसमें आज, जो कि किसी ने आज तक बताई नहीं उस तरीके से। सब बोलते थे कि करते रहो गधों की तरह लगे रहो, नहीं करना है ऐसा। आपको ना एंड लिमिट लगानी है। तो उससे क्या होगा, लेट से आप 3 बजे तक, आज आपने सिर्फ इंस्टाग्राम ही चलाया और आप सो गए, तो आपके दिमाग में ना अगले दिन रिग्रेट आएगा कि यार नहीं भाई पहले ही कर लेता हूँ, वरना फिर मैं इंस्टाग्राम चलाता रहता हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं पाता। तो आपको ना एक एंड लिमिट सेट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और भाई एक बहुत छोटी सी बात, हमारे पास ना लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, दिन के 24 घंटे होते हैं सबके पास। तो आप ये सोच लेना जब भी आप कुछ ऐसे मजे कर रहे हो ना, उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो जो आपके गोल तक आपको ले जाने में हेल्प नहीं कर रही, तो उस टाइम पे ना कोई आपका कॉम्पिटिटर होगा जो आपको पता नहीं एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में, पर उस टाइम पे वो आदमी ना मेहनत कर रहा होगा, वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा होगा बैठ के, डीएस लगा रहा होगा, एल्गो पढ़ रहा होगा, वो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का कि एक ऐसा इनविजिबल कॉम्पिटिटर है मार्केट में। जब मैं सोता हूँ, जब मैं हगता हूँ, खाता हूँ, उल्टी सीधी चीजें करता हूँ, तब कोई एक आदमी है दुनिया में जो मेहनत करके मेरे से आगे निकल। मैं आपको रेस का घोड़ा नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है, मैं आपको युद्ध का घोड़ा बनाना चाह रहा हूँ जो एकदम ही दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, और बस इसलिए ना दौड़े कि क्योंकि और दौड़ रहे हैं तो मैं दौड़ रहा हूँ। हमें इसलिए आगे बढ़ना है क्योंकि हमें कोई चीज चाहिए, वी वांट टू विन, ठीक है। तो अब एंड लिमिट यही है इस बात की, तो यहाँ पे एंड करते हैं।